गुरु चरण जिनया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशि दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति आमिय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। जो सद्गुरुदेव हैं पूरे विश्व के हैं, आपके ही हैं। ये संसार में जो प्रेम है वह प्रेम नहीं है, वह व्यवहारिक संबंध है। वो प्रेम जो है, कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। प्रेम जो है अलग वस्तु है। जब प्रेम हो जाता है तो हम एक दूसरे के अति नजदीक हो जाते हैं, और जब प्रेम नहीं होता है तो पास रह करके भी बहुत दूर होते हैं। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। प्रेम का अलग अलग विधि है और प्रेम का अलग अलग सुख है, अलग अलग जो है आनंद है। जो सद्गुरु संग जो प्रीति होती है वह जो है सूरत से होती है। सूरती सी देख लो निज दिशा, सूरती सी देख लो निज दिश। देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश। सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश। सुरती से
देख लो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन का मतलब होता है जड़ प्रेम और सुरति का मतलब होता है चेतन प्रेम। सुरति का मतलब होता है आत्मिक प्रेम। दोनों प्रेम अलग अलग है। जड़ प्रेम में सुख है दुख है, उसमें जीव जो है आघा जाता है, बोर हो जाता है, ऊब जाता है। सुरति के प्रेम में कभी उगता नहीं है, उसी में समाते समाते उसी में खत्म हो जाता है। तो आपको जो है दोनों प्रेम आना चाहिए। जड़ प्रेम तो संसार जानता है, सुरति का प्रेम जो है संतों के माध्यम से पूरे संसार जो है बुझता है। सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो देखत देखत देखन लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो जड़ सुख है, जो संसार का सुख है, वह भोगने का है, लेकिन जो चेतन सुख है वो अनुभव करने का है। आप भेद को समझिएगा। एक संत है तो बोल रहे हैं कि जड़ प्रेम और चेतन प्रेम को और थोड़ा बढ़िया से बताइए। अरे रोज ही तो बताता हूं मैं। जड़ प्रेम जो है व्यवहारिक संबंध है, वह जड़ संसार में होता है। चेतन प्रेम जो है सद्गुरु प्रदेश में है, वह सूरत से होता है, वहाँ शरीर नहीं होता। जड़ सुख जो है भोगने का होता है, और जो है चेतन सुख जो है अनुभव करने का होता है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। वहाँ जो है शरीर नहीं होता है, अनुभव करने का है। जड़ सुख में ऊब जाता है, बोर हो जाता है, बराबर एक समान नहीं रहता है। लेकिन जो चेतन सुख है बराबर है, आज भी है, कल भी था, आने वाले जुगु जुगु में भी वैसी ही है। आप भेद को समझिए। वह सुख जो है संतों में होता है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठ न होय। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। अजो सुख संतान संग में, सो बैकुंठ न होय। सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। देखत देखत देखन लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से देख लो निज देश।
तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियचर परवेश सुरति से देख लो निज देश। तो जो गए बहुरी नहीं आए, जो गए बहुरी नहीं आए, पटवत नहीं संदेश सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो आप भेद को समझिए, सुरति जो है वो ढूंढ करके आनंद को ढूंढ लाती है, मन का विषय नहीं है वो। स्वामी जी क्या लिखते हैं स्वर वेद में, जैसी मन निज विषय में, जैसी मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद, जैसी मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में, गमन करत सुखकंद। आप भेद को समझिए, स्वामी जी जो बोल रहे हैं, जैसी मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद। मन को कोई रोक नहीं सकता है, वह अपना मर्जी से इस संसार का सुख जो है ढूंढता रहता है। आप भेद को समझिएगा, वह संसार में ही सुख ढूंढता है। आप जानती ही हो, मन जो है वो संसार में सुख ढूंढता है। पति संग, पत्नी संग, भाई, माता, पिता, प्लान, दुकान, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, बड़ा अफसर, छोटा अफसर, और क्या क्या होता है, इसमें सुख नहीं है। आप भेद को समझिए। और सुरति जो है वह चेतन प्रदेश में जो है सुख को ढूंढती है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, जैसी मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में, गमन करत सुखकंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस ने स्वामी जी क्या कहते हैं, सारा शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। सारा शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। स्वामी जी स्वर वेद में एक एक चीज को जो है एकदम खोल खोल करके स्पष्ट जो है बताया है। पूरे भूमंडल में ऐसा ग्रंथ जो है कोई नहीं है जो आपको जो है
प्रभु की प्राप्ति करा दे। इसी सभा में बैठे हुए हैं, आप भेद को जो है आप समझिएगा। उस आनंद को बूझने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं लोग, वो सदगुरु के अति प्यारे हंस हैं, हंसनी हैं। तो उसका बोध कैसे होगा? उसका बोध जो है सुरति करती है। जब हम मन को जो है सदगुरु के चरण पर रखते हैं तो मन जो है टूट जाता है। वह जो है टूट करके जो है सुरति और निरति में बदल जाता है। आप भेद को समझिएगा। मन के पास अपनी शक्ति नहीं होती है। आप भेद को समझिए। मन के पास अपनी शक्ति नहीं होती है। वह जो है आत्मा की चेतन शक्ति जो है लेकर के आप ही को परेशान करता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को जो है बूझो। माने सुरती ले उड़ता है, बाहर दृश्य पसार, अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। आप भेद को समझिए। मन के पास अपनी शक्ति नहीं होती है। वह आत्मा की शक्ति लेकर के आपको संसार में भरमा रहा है। स्वामी जी क्या कहते हैं? माने सुरती ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। आप पूरा संसार देख लो, जो है पूरा संसार ही जो है इसी में अजुराया हुआ है। नौकरी है, पेशा है, बेटी है, बेटा है, जमीन है, जायदाद है, घर है, द्वार है। कोई कहीं अरुझाया हुआ है और कोई कहीं अरुझाया हुआ है। और जो संत लोग जो है वह गुरु चरण में लगा हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो जो है। कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जगह उत्पन्न है, लीना कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय, बद मुक्ति की ही भांति स, ग्रहण करो सत सोय। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु श्राफल देव जी महाराज आप ही से पूछ रहे हैं, कर विचार मैं कौन हूँ। आप विचार करो मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ के बारे में स्वामी जी ने पूरा एक अध्याय ही लिखा है। न मैं रज हूँ, न वीर्य हूँ, न नाक मतलब इंद्रिय हूँ, सबके बारे में लिखा है। न वायु हूँ, न ये है। पूरा एक अध्याय जो है उसी के बारे में लिखा है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। ब्रह्म कौन है, जगत का आधार क्या है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जगह उत्पन्न है,
लीना कावन विधि पार। एक कैसे जग जो है संसार उत्पन्न होता है और इस संसार से कैसे पार हुआ जाएगा। कैसी जग उत्पन्न है, लीना कावन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, कौन सत्य कर्तव्य है। दुख सुख कैसी होय। आपका जो है सत्य कर्तव्य क्या है, दुख सुख क्यों होता है। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, ये भेद तो आप बुझ जाओ। देखो, एक दुख सुख होता है जब मन के हिसाब से चलता रहता है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। मैं सुखी समझता हूँ, सब लोग जो है सुखी समझता है जब मन के हिसाब से चलता रहता है तो। और जहाँ मन के विरुद्ध हुआ तो वहाँ दुख होने लगता है। सुख दुख है ये, आप भी कुछ समझिए। जो है मन का दुख सुख है, लेकिन चेतन देश में मन रहता ही नहीं। चेतन देश में सुरति हो जाती है, जो है सुरति जो है आनंद को ढूंढ निकालती है। भेद समझिए आ रही है। तो माने जो है संसार में और सुरति जो है सदगुरु के चरणों में। मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल। मंडल की अंदर रहो, अचलाया कम पाय डोल। अनिरखी परखी धरु शब्द को, यह सतपुरुष मोल। मापनापनी चय भया, ठीक ठिकान निशान। अमंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो सदगुरु की अति प्यारे हो। सुख कैसे मिलेगा वही तो आपको बताया जा रहा है। कहाँ स्पर्श करना है, कैसे स्पर्श करना है, तभी तो सुख मिलेगा। तो सूरज से जो है स्पर्श किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। आप भेद को समझिए, मन का विषय नहीं है वो सुरति जो है जा करके सुरती चावर डोलावती। ऐसा ऐसा जो है स्वामी जी जो है भजन बनाए हैं, स्वरवेद में लिखे हुए हैं। तो आपको जो है सुरति को जो है तेज करना है, तीव्र करना है। तो सुरति का मतलब होता है आत्मिक शक्ति। आप भेद को समझिए, सुरति का मतलब होता है आत्मिक शक्ति, आत्मिक चेतना। और मन का मतलब होता है जड़ चेतना। तो जड़ चेतना में आप का मन ले गया तो वहां से दुख ही उत्पन्न होगा। आप भेद को समझिएगा। और जब चेतना सुरति जो है गुरु के चरण में जाएगी तो वहां से वो सुख ढूंढ निकालती है। इसीलिए कहा गया है समारो सखी सुरति, फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरति, फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरति, फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो।
शील हो सुमति की लगी हो रसरी हो, सम्हारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, सम्हारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कहत कबीरा सुना हो बीरैन, पिया तो हर बसत, पिया तो हर बसना अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसेला अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कहत कबीरा सुना हो बीरैन, पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब मन को जो है सदगुरु के चरण में लगाएंगे तो वो सूरत में बदलती चली जाएगी। तो मानवा सूरती एक साथ में, दुख द्वंद्व शांत। थोड़ा भी मन रहेगा तो आपको अशांति पैदा करेगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं, मानव सूरती एक साथ में, दुख द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। अब एक संत है तो जो है वो कह रहे हैं कि मक्खन से घी निकालना तो मैं जान गया हूं, मैं जान गई हूं। जो है वो संत बोल रहे हैं कि मैं दूध को जो है दूध से मैं घी निकाल लेता हूं। मैं बोला भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। बोला ये तो संसार ही नहीं निकाल लेता है, 90% लोग तो निकाल ही लेते हैं, आप बता दोगे तो निकाल लेते हैं। तो वैसे ही जो है मन और सुरति में जो है थोड़ा भी जो है उसको मतलब दूध को खूब जो है गर्म करते हैं, कम आंच पर धीरे 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 जो है पूरे दिन पकता है। और शाम जब हो जाती है रात को 10 बजे 8 बजे उसमें जोरन डाल दिया जाता है, जोरन डाल दिया जाता है, खट्टा डाल दिया जाता है और सुबह तक जो है दही जम जाती है। और जमने के बाद ऊपर में जो है हम लोग साढ़ी बोलते हैं, मलाई बोलते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसको जो है खूब मथते हैं। जो है मथने के बाद फिर उसमें पानी डाला जाता है। पानी डालने के बाद जो मक्खन है वो ऊपर तैरने लगता है और फिर उस मक्खन को निकाल करके खूब बढ़िया सी जो है उसको गर्म किया जाता है, देर तक गर्म किया जाता है।
तो उसमें पानी की मात्रा यदि थोड़ा भी रहा तो घी खराब हो जाएगा। आप भेद को समझिए। जो है मक्खन को गर्म करने के बाद उसको देर तक जो है कम आंच पर गर्म किया जाता है और उसमें घी का खुशबू जो है आने लगता है और फिर उसको जो है छान करके अलग कर दिया जाता है। तो उस घी में जो है यदि थोड़ा भी पानी की मात्रा रहा तो घी खराब हो जाएगा। इसीलिए उसको जो है मतलब धीमी आंच पर बहुत देर तक जो है जलाया जाता है। आप भेद को समझिए। तो वैसे ही जो है मन को जो है जब गुरु के चरण में देर तक रखा जाता है तो मन जो है पिघल जाता है, टूट जाता है, सुरति में बदल जाता है। अब थोड़ा भी मन वहां रहेगा तो आपको नीचे गिरा देगा। वही स्वामी जी कहते हैं मानव सुरति का साथ में दुख द्वंद्व शांत। मानव सुरति का साथ में दुख द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले स्वगति को समय क्रांत। मन सुरति की साथ तजी मन सुरति के साथ तजी अंतर भू परवेश। मना सुरति के साथ तजी। मन और सुरति एक ही साथ रहती है और फिर मन ही हो जाता है, फिर जड़ हो जाता है। तो जब उसको सद्गुरु के चरण में पकाया जाता है, उसको मैं आपको मक्खन की तरह जो है बात बता रहा हूँ, मन को वहाँ रखते रखते जो है वो सुरत में बदल जाता है। आप भेद को समझिए। वही कह रहे हैं स्वामी जी माना सुरति के साथ तजी अंतर भू परवेश। अंतर में प्रवेश करने के लिए सुरति जा सकती है, मन नहीं जा पाएगा। मन तो आपको संसार में नीचे गिराता है। आप भेद को समझिए। सुरति चेतन शब्द अनुभव योग दृढ़ पल पल चले। सोवत जागत बैठत उठत चलत फिरती नाटले। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ऐ हंस वृंदो उलटी नीरखो सुरति भरनी रति करो। सुरति मन को जो है सुरत में बदलना है और सुरति को जो है निरत में बदल देना है। स्वामी जी का ज्ञान जो है बहुत सहज है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सब बुझ जाएंगे। स्वामी जी का जो ज्ञान है ये बहुत ही सहज है। बस आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मन को जो है गुरु के चरण में जो है रगड़ देना है। अब वेद को जो है आप समझ जाओ। देसी भाषा में मैं बता रहा हूं। तो माना सुरति के साथ तजी अंतर भू परवेश। अश्वेत सदन श्वेती ध्वजा फहराती वह देव। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको जो है
चेतना को, मन को जो है सदगुरु के चरण में लगाए रखना है, उधर से हटाना ही नहीं है। अब एक संत है तो बोल रहे नहीं मन में नहीं लगता है, मन में नहीं लगता है, चेतना नीचे आ जाती है, तो उसी को तो संभालना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, मालिशी जी सौघड़ा, ऋतु आई फल होय। अब एक संत है बेचारे परेशान है, कब मैं बूझूंगा, कब स्वामी जी बुझाएंगे, आप बता दीजिए। अरे मैं कैसे बता दूं, जब आपको मिलना है प्रभु से तो चेतना को आपने न रख, आप चाहेंगे तब न होगा। बोला नहीं नहीं स्वामी जी चाहेंगे तो हो जाएगा, स्वामी जी तो चाह ही रहे हैं। एक संत है तो बोले मेरे चाहने से नहीं होगा, तो मैं बोला किसके चाहने से होगा, बोला स्वामी जी चाह जाएंगे तो हो जाएगा। आप बताओ, स्वामी जी तो चाह ही रहे हैं, स्वामी जी तो आपको बुला ही रहे हैं, तो बुलाने से आप नहीं जाओगे तो स्वामी जी कैसे चले जाएंगे बताओ। तो सूरत से आपने जाना है, गुरु के चरण में आपका काम है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। द्वादश की मैदान में सदगुरु डाला डोर, हंस बिचारा न चढ़े, सदगुरु का क्या दोष। द्वादश कोशवा पर सदगुरु बसतु है, वाही अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाईला। गुरुजी रौर नौकरी में बड़ा सुख पाईला, गुरुजी रौर नौकरी में बड़ा सुख जा पाईला। बाट बाट जाइला त्रिवेणी जी नहाइला, घटई में करता पुरुष चंद दरसाइला, गुरुजी रौन करी में बड़ा हो सुख पाइला। बाट बाट जाइला त्रिवेणी जी नहाइला, घट ही में करता पुरुष चंद दर्शाइला, गुरुजी रौन करी में बड़ा हो सुख पाइला। कहत कबीरा सुना हो वीराइना, निस दिन गुरु जी के चरण में समाइला। निस दिन गुरु जी के चरण दबाइला, गुरु जी रउआ देसावा में, गुरु जी रउआ देसावा में मोतिया बरी से दिन राती। ये अलग भजन है, इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारे जो है भजन जो है स्वामी जी ने जो है दिया हुआ है संसार को। और जो है कबीर साहब ने भी बहुत प्यारे प्यारे मधुर मधुर जो है आपको भजन दिया हुआ है। और बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन जो है एकदम गुरु के चरण में बैठ कर के, गुरु के चरण में बैठ कर का मतलब ये है चेतना को गुरु के चरण में लगा करके तब गाना है। तो जो है अब एक संत है तो आधा जो है देखते रहते हैं, आधा गाते रहते हैं,
तो ऐसे नहीं ना होगा जी। मिलावट वाला काम नहीं करना है। आप भजन को जो है एकदम याद कर लीजिए, और याद करके जब गाएंगे तो आपकी चेतना एकदम स्थिर रहेगी। और जब उसमें ये तो आप मतलब किताब में देख करके गाते हो तो चेतना आपके संसार में आ जाती है। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं। देखो अभी तक सारी जो है चेतन देश की वाणियां हो रही थी। अब आ जाओ जो है पहला भूमिका सुनो, दूसरा भूमिका सुनो, तीसरा भूमिका जो है सुनो। एक भजन जो है किसी भी भूमि पर बैठ जाती है, वो भजन है हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। ये भजन को सबको याद होना चाहिए। 4 ही लाइन का भजन है। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया कि पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। जब आपको साधना में मन नहीं लगता है तो 2-3 भजन गा लेना, एकदम आप फिट हो जाओगे। ये वाले भजन तो आपको याद होने ही चाहिए। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। कहत कबीर सुना हो बिरैना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। कहत कबीर सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो आंखों से नहीं दिखता है, उसको श्रुति जो है अनुभव करती है, इसीलिए उसे अलख कहा जाता है। अलख मतलब दिखाई नहीं देगा, वो अनुभव में होगा, बोध होगा। इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं जिनको पूर्ण बोध है, और कोई कोई वहाँ से नीचे आ जाता है। जब स्वामी जी कह रहे हैं नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु। नहीं देखो संसार
सार को, देखो परमयनूप अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। उसी रूप में जो है आपको स्थिर रहना है, हिलना डुलना नहीं है। तो घट ही में पियवा, घट ही में पियवा पहचाना, मतलब इसी शरीर में रहते हुए पहचान लेना है। वही जो है कबीर साहब बोल रहे हैं, घट ही में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। बहुत से लोगों को ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, मरने के बाद जन्म हो जाएगा, तो जीते जी अपना घर देख लेना है। इसी संसार में मैं देखा हूं ऐसे स्वामी जी की भी जो है, पढ़े लिखे विद्वान जो है, संत लोग भी है, और वो भी अजुरा जाते, मतलब मरने के पहले ही जो है पंडित जी को बुला करके सोना का सीढ़ी डाल लेते हैं। बोल रहे हैं आत्मा वहां चढ़ नहीं पाती है, तो सोना का सीढ़ी पर चढ़ करके जाती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आंटी, मैंने एक जगह बोला कि बांस का सीढ़ी भी जो है ना वो 30-40 साल तक चल जाती है। तो उम्र अभी तो जो है मतलब जो है मरण शैया पर बैठे हैं, तो और तो जो है उस सोना का सीढ़ी का क्या जरूरत है। तो जो है बोला नहीं, आपका भाव सही नहीं है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी, लोग सोना का सीढ़ी देते हैं, 11 डंडा 10 डंडा 3 डंडा। तो जो है मैंने कहा पंडित जी से कि जिसके पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे करेगा। बोला वो 2 ही डंडा का दे देगा। तो मैं बोला कि आत्मा को जाने के लिए तो 2 डंडा से कैसे होगा, फिर 11 डंडा का काहे लेते हैं। जो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार ऐसी ही है। अरे सुरति को जाने के लिए कौन सा डंडा चाहिए, कौन सा सीढ़ी चाहिए। इस संसार में घोर अज्ञानता है। एक मंत्र पढ़ते हैं तो बाल्टी चाहिए, दूसरा मंत्र पढ़ते हैं जो संसार में है सारे वहाँ के लिए चाहिए। गाय चाहिए, बैल चाहिए, हल चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए। अरे वहाँ कुछ है नहीं। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो हमारे को बोला गया आप चुप रहिए, ये सब कुछ संसार में दिया जाता है। तो हमने बोला चांदी का सीढ़ी भी बढ़िया रहेगा। अरे बोला क्या आप भी बात करते हैं। तो यही तो संसार है। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो मैंने पंडित जी को कहा कि जब हम आए थे तो सीढ़ी तो रही होगी, तभी तो हम आए हैं। तो वो सीढ़ियाँ तो हम लाए नहीं, तो वो तो वहीं है, उसी में चढ़ कर चले जाएंगे। लेकिन पंडित जी कहाँ मानने वाले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, और स्वामी जी कह रहे हैं सारा शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो हमको भी कहे कि आप तो जो है 23 डंडा वाला जो है लगा लीजिएगा। मैं बोला नहीं नहीं, मैं तो सूरत से जाऊंगा।
अब वो पंडित जी बेचारे सूरत तो जानते नहीं है। हमने बोला हमको जरूरत नहीं है जो है सोना का सीढ़ी लगाने के लिए, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो जहाँ वासी अला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो बोल रहे हैं कि आप घर देखा है? मैंने बोला हाँ मैंने घर देखा है। पंडित जी बोले कि आपने घर देख लिया है? मैं बोला मैं देख लिया हूं। तो बोला कैसे जाएंगे? तो सारा शब्द गही चलू वही देशवा, जहाँ वासी अला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मोगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवदेश दूरवसवा, जहाँ वासी अला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो साहेब कबीर ले अले संदेशवा, साहेब कबीर ले अले संदेशवा, सार शब्द गही चलू वही देशवा, जहाँ वासी अला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो मैंने पंडित जी को पूछा था कि वो जो सोना का जो सीढ़ी है वो तो आप लेकर के जा रहे हैं, आप तो बोला कि वो स्वर्ग में जाएगी, और जो है आप जो है वो सोना का सीढ़ी लेकर के जा रहे हैं और ले जा करके फिर वहां दुकान में बेच देंगे, तो फिर उसी के पास चला गया। तो बोल रहे हैं नहीं नहीं आपको मालूम नहीं है, वो पहुंच जाता है।
अरे मैं बोला फिर इन्हीं को दे दीजिए ना, अपने साथ ही मरेंगे तो मतलब साथ ही लेकर के जो है चले जाएंगे। तो पंडित जी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा होता है, ये हमारा काम होता है, हम पहुंचा देंगे उनको। मैं बोला नहीं नहीं, चिड़िया रख दीजिए, चिड़िया रख दीजिए, जब जो है जब वो शरीर छोड़ देंगे उसी के साथ जो है ना हम भेज देंगे। बोला ऐसे नहीं होता है। तो मैं बोला कहाँ लिखा हुआ है कि 11 डंडा का जो है वो सूढ़ी चलाओ? तो मैंने बोला भजन में तो लिखा हुआ है, साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सार शब्द गही चलुअही देशवा, जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो। तो सार शब्द कबीर साहब बोल रहे हैं, सारा शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो। तो जो है वो पूरा जो है पूजा पाठ हुआ, गौ दान दिया गया, जमीन दान दिया गया, कि वहां जा करके जो है मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फिर तो संसार में ही आना पड़ेगा। जो है जन्म मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। तो जीते जी साहेब मिले, मारे जगत की आस, पार ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी यशमार, जन्म बाद फिर मरण है, यह जगरो गय साथ। तो जीव जो है जन्म लेता है, मृत्यु होती है, लेकिन जो चेतना है न वो जन्मती है और न मृत्यु होती है। उसी चेतना को तो है सदगुरु आपको लखा देते हैं और वहाँ पहुँचा देते हैं। भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दी व कहाय। मैंने पंडित जी से पूछा वो 11 डंडा का सीढ़ी कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है वेद में, पुराण में, कहाँ लिखा हुआ है? तो बताए नहीं। वो बोले हम बता देंगे आपको। आज तक तो बताए नहीं। 1-2 बार फोन भी किया मैं, तो बोले हमको काहे लिए परेशान करते हैं, जो हमारा कर्म था हमने कर दिया, अब पहुंचना उनका काम है। तो मैं बोला सीढ़ियाँ वापस कर दीजिए, तो अपने सीढ़िए के साथ भेज देंगे उनको। बोला नहीं नहीं, वो सीढ़ी तो जो है जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। मतलब सुनार के दुकान से आया था, सुनार के दुकान पर चला गया, पैसा खत्म हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आंटनी, ऐसे ऐसे विहंगम योग में भी हैं, उपदेश ले लिए हैं, सब कुछ है, लेकिन वो सार शब्द को बूझ नहीं पाए हैं। तो जे ही मारने सी जग डरी, मेरो मन आनंद, कब मारी हो कब पाई हो, कब मारी हो कब मिली हो, पुराण सची दानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांकनी, हमको बोला गया जितने मंत्र पढ़ेंगे पंडित जी वो 100-10 रुपया देते रहिएगा, और देते देते सारे खत्म हो गया। तब आकर के जो है पीछे से बोले अब 1-1 रुपया दीजिएगा।
मैं बोला काहे भाई, पहले तो 10-10 दे रहे थे। तो बोला नहीं नहीं अब खत्म हो गया ना, ऐसी भी है संसार में। मैं बोला जब देना ही है तो खूब दीजिए, इतने मंत्र पढ़वाइए। तो बोला नहीं, अपना सामर्थ्य के हिसाब से ही देना है। अब बताओ, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस अंतनी, यह झामर झूमर है। दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। माटी का एक मूर्त बनाई, कुत्ता मोती मोती जाई। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि जो आप सुनाते हैं उसमें आधा तो समझ में नहीं आता। तो मैं बोला ये आपका विषय नहीं है, ये जो है चेतन देश का विषय है। आपका विषय के लिए यही सुना रहा हूँ। दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। माटी का एक मूर्त बनाई, कुत्ता मोती मोती जाई। अजो देवी में शक्ति होता, कुत्ता धरी धरी खाई। दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। देवी देव को खसी भेड़ा, पीरन को ने जा। उन साहेब को कछु भी नाही, बहिया पकड़ जिन भेजा। दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। अपने सुत का माथ मुड़ावे, छुड़ा लगन नहीं पावे। अपने सुत का माथ मुड़ावे, छुड़ा लगन नहीं पावे। आप देखना कभी बच्चों का जो है बाल कटवाने के लिए मन्नत मानता है लोग। हे देवी मैया, मेरा बच्चा इतने साल का हो जाएगा तो मैं बाल कटवाने आऊंगी। तब वहां देखना जो है माता जो है पकड़ी रहेगी कि जो है जो बच्चे को, उसका पिता भी रहेगा और बोलेगा भैया देखना बड़े ध्यान से, बड़ा नाजुक है, बहुत छोटा बच्चा है, कभी आप बाल काटे कि नहीं काटे। नाऊ बोलेगा नहीं हमने बहुत लोगों के काट दिए बच्चों का, आप चिंता मत करिए। एकदम बड़े ध्यान से देखेगा। वही कबीर साहब बोल रहे हैं, अपने सुत का माथ मुड़ावे, छुड़ा लगन नहीं पावे। अजया का चिन्ह गाधरी मारे, दिल में दर्द नहीं आवी। दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना। तो अपने बच्चे का तो एकदम बिल्कुल जो है हाथ पकड़ करके रखेंगे, सिर पकड़ करके रखेंगे, मतलब थोड़ा भी नहीं कटना चाहिए। अपने सुत का माथ मुड़ावे, छुड़ा लगन नहीं पावे। अजया का चिन्ह गाधरी मारे, दिल में दर्द नहीं आवे। दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। तो लेकर तीगा चला बाकुड़ा, अजया का सिर काटा। पूजारा सोमालिन ले गई, कुकुर मूरत चाटा। दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना। तो रही एक की बही भई अनेक की, वेश्या सहस भतारी जी। रही एक की भई अनेक की, वेश्या सहस भतारी जी।
कहे कबीर के करा संग जरी है, बहुत पुरुषवा की नारी जी। दुनिया झामर झूमर न हो, दुनिया झामर झूमर मियर जी। दुनिया झामर झूमर न हो, दुनिया झामर झूमर न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जितनी भी जो भजने हैं, चेतावनी वाली, पिंगला पिंगला वाली, जो है चंद्र सूर्य वाली, मन की जितनी भी भजने हैं वो सब पहला भूमि की है। और जहाँ पर इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, ये जो है दूसरा भूमि की है। और जहाँ पर जो है हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई, जहाँ अनहद है नाद है, ऐसी भजने हैं, वह जो है तीसरी भूमि की है। और जहाँ जहाँ गगन मंडल आया है, सब जो है चेतन भूमि है। तो गगन ही द्वारे लौकलौ के, गगन ही द्वारे लौकलौ की, देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लौकलौ के, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम बीजे, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गगन मंडल में रहना है। बहुत सी जो है गुरुभाई गुरु बहन है, उनका विवाह हो चुका है, गगन मंडल में रहना चाहिए, लेकिन वो लोग संसार में घूमता रहता है और बाद में रोता रहता है, बाद में रोता रहता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या करें कहाँ जाएं, हम संसार में आ गए हैं। तो आपका ना काम है, सदगुरु का काम नहीं है। सदगुरु का काम है आपको मार्ग बता दिया, अब आपका काम है चलना। आप ही चाहेंगे तभी पहुंच पाएंगे। सदगुरु तो जो है वो तो ढूंढ रहा है, जहां आप उर्द वो हुए तो उठा ले जाएगा आपको। तो माया के देश में रहेंगे तो सदगुरु नहीं उठा पाएगा आपको, माया जो है झगड़ जाएगी। तो चेतन देश में चलना आपका काम है। चेतन देश का मतलब होता है सदगुरु का चरण, तो वहां सूरत से जाना आपका काम है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहा करो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय यार, कब बने